नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आध्यात्म ज्ञान पीठिका में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कार्तिक माह में 365 बाती का दीपक कब जलाया जाता है और कहाँ जलाया जाता है और इस दीपदान का क्या महत्व है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। कार्तिक का महीना सभी महीनों में सबसे पवित्र और मोक्षदायिनी माना जाता है। यही वजह है कि इस माह में अनेकों व्रत और त्योहार होते हैं। कार्तिक माह में करवा चौथ, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा, देव उठनी एकादशी, बैंकुट चतुर्दशी, देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा आदि प्रमुख त्योहार कार्तिक माह में ही पड़ते हैं। कार्तिक माह में ही भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी के दिन योग निद्रा से जगते हैं और चतुर्मास का समापन हो जाता है। कार्तिक महीने में ही भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। पूरे कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, माता तुलसी की पूजा करना और शाम के समय तुलसी के नीचे घी के दीपक जलाना और दीपदान करना बेहद ही फलदायी माना जाता है। कार्तिक माह में तो दीपदान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पूरे कार्तिक माह में भगवान विष्णु और माँ तुलसी के समक्ष घी के दीपक जलाने से जीवन से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं, धन और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और मानव का आध्यात्मिक विकास होता है। इसलिए कार्तिक माह में दीपदान जरूर करना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में बहुत अधिक व्यस्त हैं और दीपक जलाने का समय नहीं मिल पा रहा है या आपने पूरे साल एक भी दीप का दान नहीं किया है, तो आपको पूरे कार्तिक माह में दीपदान जरूर करना चाहिए। यदि आप पूरे कार्तिक माह में भी दीप जलाने में असमर्थ हैं, तो केवल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक यानी कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों में 365 बाती का 5 दीपक जला दे, तो आपको पूरे साल और कार्तिक माह के पूरे दिन के दीप दान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। 365 बाती का पहला दीपक कार्तिक शुक्ल एकादशी को जलाए। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जगते हैं। इस दिन 365 बाती का एक दीपक जलाने से साल भर के एकादशी के दिन दीप जलाने का फल प्राप्त होता है। दूसरा दीपक द्वादशी तिथि को जलाए। इस दिन तुलसी विवाह मनाया जाता है। इस दिन माँ तुलसी के समक्ष 365 बाती का दीपक जलाने से साल भर तुलसी के समक्ष दीप जलाने के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। 365 बाती का तीसरा दीपक त्रयोदशी तिथि को जलाए। इस दिन प्रदोष व्रत होता है। इस दिन भगवान शंकर के समक्ष 365 बाती का दीपक जलाने से पूरे साल भगवान शंकर को दीप जलाने के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। 365 बाती का चौथा दीपक चतुर्दशी तिथि को जलाए। इस दिन बैंकुट चतुर्दशी मनाया जाता है। इस दिन 365 बाती का दीपदान करने से भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की ही कृपा एक साथ प्राप्त होती है और मानव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 365 बाती का पांचवा दीपक कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी नदी, तालाब, कुआं या कुंड के किनारे जलाए या घर पर ही भगवान के मंदिर के पास जला सकते हैं। इस दिन 365 बाती का दीप दान करने से साल भर में पड़ने वाली संपूर्ण पूर्णिमाओं के दिन दीप जलाने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यदि आप 365 बाती का दीपक 5 दिन जलाने में भी असमर्थ हैं, तो आप केवल 2 दिन यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को और कार्तिक पूर्णिमा के दिन अवश्य ही जलाएं। इससे भी आपको भगवान की महान कृपा प्राप्त होगी। इस प्रकार कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों में 365 बाती का दीपदान करके आप पूरे साल दीपदान करने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साल 2023 में कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव उठनी एकादशी 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को है। तुलसी विवाह 24 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को है। प्रदोष व्रत 24 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को है। बैंकुट चतुर्दशी 25 नवंबर 2023 दिन शनिवार को है और कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार को है।